हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है निर्जला एकादशी और आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम एकादशी का महात्म्य पढ़ने वाले हैं और एकादशी का महात्म्य हमें जरूर से पढ़ना चाहिए, चाहे आप व्रत करें या ना करें। लेकिन ये तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो इसका व्रत तो सभी करते ही करते हैं और किसी भी एकादशी का महात्म्य पढ़ना या महात्म्य सुनना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग महात्म्य सुनते हैं। जय श्री राधे। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान और व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशी को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना मैं नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बहुत कठिन होता है। यदि मैं प्रयत्न भी करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों से बहुत शास्त्र आदि बनाए गए हैं। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वे बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका व्रत निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एक एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन, जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासी जल से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासी से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को योग जितना आपका सामर्थ्य उतना दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। तो हे भीमसेन, भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी कहते हैं और निर्जल व्रत रखने से, भगवान की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। दूसरे दिन भोजन जरूर करना चाहिए। इस व्रत को भीमसेन ने श्रद्धा पूर्वक करने के लिए कहा। इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण रजित दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान और तप आदि करके स्वर्ण का दान करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस एकादशी के व्रत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, अंत में नरक में जाते हैं। ब्राह्मण हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग में नहीं जाते। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देनी चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपाने आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं या पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भक्त को चाहिए कि अपनी और अपने गुरुजनों की, बड़ों की
बड़ों का सम्मान करें, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताएं, उनका कोई उचित उपाय सुने उनसे और विश्वास पूर्वक उस पर अमल करें। अपने पिता में व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशी का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने थे, तो हम क्यों नहीं। तो ये था साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का महात्म्य। कोई भी एकादशी उसका महात्म्य या कि महत्व जरूर से जानना चाहिए। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।